CP Joshi. Only 4 minutes. You have to very. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मेरे पूर्व के सभी माननीय सांसदों ने रेल बजट पे अपनी राय व्यक्त की और मैं भी ये कह सकता हूं कि 93 साल में एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि 1,31,000 करोड़ का इतना बड़ा बजट, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे की रचना को लेकर कई प्रकार के इस बजट में निर्णय लिए गए हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिन लोगों ने अंग्रेजों के समय से जो डिविडेंड की मांग, लाभांश जो रेलवे भारत सरकार को देता था, एक बहुत बड़ा निर्णय इसमें यह हुआ कि अब रेलवे को जो 5% डिविडेंड सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता था, सरकार को देना पड़ता था, अब वो रेलवे के पास ही रहेगा। इससे निश्चित रूप से रेलवे को अपना आधारभूत ढांचा बनाने में बहुत लाभ मिलेगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि रेलवे की सुरक्षा के ऊपर 1 लाख करोड़ का बजट जिसे आने वाले वर्षों में लिया गया है और 2022 तक सारी ब्रॉडगेज फाटकों में चाहे अंडरपास बनाना हो, आरओबी बनाना हो, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। चाहे सिग्नल्स नए बनाने हो, ये एक ऐसा निर्णय है जो अभी तक अगर सरकार ने सोचा होता, वर्तमान में जितनी घटनाएं दुर्घटना हो रही है, हो सकता है ये निर्णय पहले हुए होते तो इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटना नहीं होती। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि युवाओं के इस देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा करनी हो, चाहे कई राज्यों में मिनरल्स को लेकर उन राज्यों के साथ टाई अप करके ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो, इसके लिए कई राज्यों की सरकारों के साथ एक गठबंधन करके वहां नई रेलवे लाइन बढ़ाने का सरकार ने निर्णय किया। मैं चूंकि इतना जरूर कह सकता हूं कि चाहे सोलर ऊर्जा हो, चाहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो, 25 रेलवे स्टेशन को तो सरकार ने शुरू कर दिया है और आने वाले समय में और भी कई शहर जो ऐसे होंगे जो जहां की रेवेन्यू अच्छी होगी, वहां उन रेलवे स्टेशनों को भी अच्छा, चाहे एस्केलेटर लगाना हो, लिफ्ट लगाना हो, ऐसे कई चीजें वहां यात्रियों की सुविधाओं के लिए सरकार ने करने का निर्णय लिया है। ये बजट अपने आप में बहुत ऐतिहासिक बजट है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान से आता हूं और मेवाड़ से आता हूं, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहला यह बजट होगा जिसमें राजस्थान और मेवाड़ की जनता ने अपने आप को ये लगा कि रेलवे ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। 1500 घोषणाएं पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसी कई घोषणाएं की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र की जनता के साथ छलावा हुआ। पहले ही बजट में हमारी सरकार ने मावली से बड़ी साड़ी जो ब्रॉडगेज करने का था, जो हिजाइनस के जमाने से रेलवे लाइन डली थी, कई वर्षों से लोग मांग कर रहे थे, लेकिन पहले बजट में सरकार ने, और ये सरकार न सिर्फ घोषणा करती है बल्कि उस कार्य को संपादित करने का भी काम ये सरकार करती है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेवाड़, मालवा और मारवाड़ का एक बहुत बड़ा एरिया है जो मध्य प्रदेश से राजस्थान को जोड़ता है। मावली से मारवाड़ जो 152 किलोमीटर की लोग बरसों से मांग कर रहे थे कि हमारी ब्रॉडगेज होनी चाहिए, इस सरकार ने उसको करोड़ों रुपए, लगभग 1600 करोड़ रुपए देकर उस योजना को स्वीकृत करने का काम किया। और बड़साड़ी से नीमच जो रेलवे लाइन, नई रेल लाइन थी और राजस्थान में एकमात्र रेल लाइन मिली है, वो भी बड़साड़ी से नीमच। इसके लिए मैं रेल मंत्रालय का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारे क्षेत्र में रतलाम से चित्तौड़ और कोटा का विद्युतीकरण का काम भी चल रहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ से नीमच दोहरीकरण का काम भी चल रहा है, लेकिन जब तक ये दोहरीकरण नीमच से रतलाम नहीं जुड़ेगा तब तक इस दोहरीकरण का कोई औचित्य नहीं रहेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग भी करता हूं कि चित्तौड़ से नीमच का काम चल रहा है, इसको रतलाम तक कराया जाए। साथ ही अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़ जो एक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, विद्युतीकरण का काम चल रहा है, अगर इसके साथ ही दोहरीकरण का सर्वे भी सरकार ने अभी इस बजट में दिया है, अगर ये सर्वे दोहरीकरण भी हो जाता है तो वहां राजधानी और कोई फास्ट शताब्दी जैसी एक्सप्रेस ट्रेनें भी, फास्ट ट्रेनें भी उस ट्रैक पर चलने का काम हो सकता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट हब भी है, वहां मार्बल इंडस्ट्री भी है। मैं पिछली बार भी मैंने आग्रह किया था, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, अगर वहां मार्बल कंटेनर डिपो अगर खुल जाता है तो वहां पूरे देश और विदेश में वहां के मार्बल वहां से जाता है। अगर वहां मार्बल कंटेनर डिपो खुलेगा तो लोगों को दूर जाना नहीं पड़ेगा और वहीं उसकी सुविधा मिल सकती है। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं, रतलाम से चित्तौड़ कोटा, अजमेर से चित्तौड़ उदयपुर विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। अगर
इलेक्ट्रिक शेड अगर चित्तौड़ में खुल जाता है तो आने वाले समय में मेंटेनेंस का और भी कई काम होंगे। अगर इलेक्ट्रिक शेड के लिए चित्तौड़ को अगर चुना जाता है तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उस क्षेत्र के लिए रेलवे लाइन बिछने के बाद वहां मेंटेनेंस का काम भी अच्छी तरह से हो जाता है। कई वर्षों पहले हमारे राजस्थान में एक डेमो कॉच फैक्ट्री की घोषणा हुई थी, लेकिन पिछली सरकारें सिर्फ घोषणा करती थी। मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि आने वाले समय में वहां उस कॉच फैक्ट्री का निर्माण राजस्थान में चित्तौड़ में किया जाए ताकि वहां के क्षेत्र का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और विकास भी बढ़ेगा। साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग करता हूं, हमारी सरकार ने हरिद्वार चित्तौड़ से उदयपुर से हरिद्वार चलाने की घोषणा कर दी, लेकिन एक मुंबई बांद्रा उदयपुर और अजमेर ट्रेन 3 दिन अजमेर से चलती है और 3 दिन उदयपुर से चलती है। मुंबई में हमारे मेवाड़ के और राजस्थान के हजारों युवक और कई उद्यमी वहां काम करते हैं। अगर ये ट्रेन प्रतिदिन चलाई जाती है तो उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और वहां के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से ये भी मांग करता हूं, चूंकि दक्षिण के मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद जाने के लिए सीधी कोई रेल वहां चित्तौड़ से नहीं है। चित्तौड़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहां का महाराणा प्रताप, पन्नाभाई, पद्मनी जैसा एक ऐतिहासिक इतिहास वहां जुड़ा है। मैं मन से माननीय सुरेश प्रभु जी का और इस सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वीर भूमि चित्तौड़गढ़ के नाम से एक रेल मंत्रालय ने एक ट्रेन चलाकर न केवल राजस्थान, पूरे मेवाड़ की जनता को एक कृतज्ञ किया है कि वहां का जो इतिहास है उस इतिहास को वो ट्रेन जहां जहां जाएगी वीर भूमि चित्तौड़गढ़ के नाम से जानी जाएगी। मैं इन मांग अनुमान पर अपनी तरफ से मैं उनके पक्ष में अपना समर्थन करता हूं। धन्यवाद।